तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुना, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के तो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी। सब नहीं प्रेम कर सकते। ये जो आज नकली हार्ट, टेडी बियर, गुलाब उलाब लिए टहल रहे हैं, तुम बस एक चीज चेक कर लो, अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, पर मत करो। किसी को खिला नहीं सकते, घोड़े बैठ के तलवार लेके बारात लेके गए हो, सादे चले आओ, सिंपल साइकिल पे चले आओ शादी करने। कम से कम लड़की तुम्हें देख के कोई सपना तो नहीं बनाएगी। शादी करना बुरा नहीं है तुम्हारा, जो भाई हम अपनी शादी में अपर लोअर पहन के गए, वो तो हमारे एक सीनियर है, वो जबरदस्ती हमको वहां कपड़ा उपड़ा खरीदवा के पहना दिया, लेकिन हम अपर लोअर ही पहन के गए, ट्रैक सूट पहन के गए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों दिखावा करते हो? जब दिखावा करते हो तो व्यक्ति सोचता है कि अरे उसको क्या पता कि तुम दिखावा कर रहे हो। माफिया कल्चर से प्रभावित व्यक्तित्व लग रहे हैं। ये संस्कृति है भारत की। यहाँ जो हथियार नहीं लिया उसको लोग भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर बताइए, पुष्कर पे एक है, वहां कोई जाता ही नहीं। अभी आपसे किसी ने कहा कि मेरी तमन्ना एक बार ब्रह्मा जी का दर्शन कराओ, किसी ने नहीं कहा। ये संस्कृति है इस देश की, ये इस देश की संस्कृति है। इसीलिए मैं योगी जी को बहुत मानता हूँ। क्या करें, उनकी मजबूरी है, वो जानते हैं इस संस्कृति को। आज योगी जी का संतों की भाषा बात करने लगे कि भाइयों आप लोग अपराध ना करें, कौन सुनेगा? लोग हमसे कहते हैं ये मुख्यमंत्री तुम्हारा यूपी का बदमाशों की तरह बात करता है। नहीं, भगवानों की तरह बात करता है कि देखो बेटा बदतमीजी मत करना, क्योंकि बांसुरी तो हाथ में है ही है, चक्कर रही है। जरूरी संस्कृति है, वो इस देश की संस्कृति है। क्या जरूरत है शिशुपाल को भरी सभा में गाली देने की? कृष्ण ने क्या बिगाड़ा था शिशुपाल का? और भगवान की महिमा क्या है? मना करते हैं भैया सब पूरा हो, तब भी नहीं मान रहा है। अब दुर्योधन की दुश्मनी भीम से, भीम को मारो, तुम्हारी भाभी लगती उसको तुम भरी महफिल में नंगा करोगे। अर्जुन तेंदुलकर को दुनिया में कोई असुविधा कभी रही नहीं होगी, लेकिन आज क्रिकेट जगत में नाम किसका है? रिंकू सिंह का। सामान्य परिवार से आता है लड़का। सूर्य प्रताप यादव, मोहम्मद शमी को यूपी क्रिकेट बोर्ड ने लेने से मना कर दिया, तो उसको कलकत्ता जाना पड़ा, बंगाल। आज तो पद्मश्री मिल रहा है ना। जब आप फाइट करते हो तो आप अकेले हो, तो जब आपके पास उपलब्धि होती है तो कंग्रेचुलेशन वालों की लाइन लगी होती है। आज तो मोहम्मद शमी के साथ लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस वक्त यूपी में खेलने नहीं दिया। जो स्ट्रेंथ अंबेडकर में है इंटरनल, वो किसी जिम से नहीं आती। A person was asked to sit outside the class every day. अभी मैं आपको ह्यूमिलेट कर दूं, आप दोबारा मुझसे नहीं मिलेंगे। He was humiliated every day. You can imagine the inner strength of the person. कि ठीक है यार, कोई बात, हम पढ़ेंगे। एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मैंने उससे पूछा कि गर्लफ्रेंड है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने मैनेजमेंट जाके शिकायत कर दी कि साहब माय फादर हैज सेंट मी हियर टू स्टडी एंड मिस्टर रोजा वाज सेइंग यू शुड हैव अ गर्लफ्रेंड। तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, उसने लिख के दिया अर्जेंट। मैं समझ गया कोई कांड हुआ है। ही वाज आल्सो स्टैंडिंग देयर। तो मैनेजमेंट ने कहा रोजा व्हाई यू टॉक लाइक दिस? मैंने कहा सर मैंने इससे सिर्फ इतना पूछा था कि यू हैव अ गर्लफ्रेंड। इसने सर ये तो नाराज हो गया। मैं इसको ये बता रहा था कि जैसे पार्कों में लोग बैठे हैं कपल्स, सुबह 8 बजे से रात 8, तो वो समय नहीं पूछते, तो पढ़ाई में क्यों पूछ रहे हो? मेरा कहने का मतलब यह था कि जहां भी मजा आएगा वहां आदमी टाइम नहीं पूछेगा। जी बिल्कुल। तो यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क।
आप सब कुछ करोगे। मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही, ना कोई आगे ना पीछा। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था, मतलब आधे घंटे गोली चली थी। और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। ब्रजभूषण जी का? नहीं, सतदेव सिंह। अच्छा, और उनके भी पहले की बात है, तो 80 के दशक की बात है। ये बात है 90 के दशक की, 90 के दशक की। तब शायद वो सांसद थे भी, शायद 92-3 की बात है, तो शायद वो सांसद थे बीजेपी से, अब तो है नहीं। तो अब चूंकि सांसद जी का सिनेमा हॉल था, तो उनकी भी स्टेक लग गई थी कि हमारे हॉल में घुस के कोई गोली चला रहा है, तो ये तो हमारे इज्जत की बात है। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई साहब ये बात? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड था, नॉन बेलेबल